राम से चीटिंग और 30 दिन बाद मीटिंग। जी हां, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद 30 दिन बाद राम मंदिर ट्रस्ट की पहली इमरजेंसी बैठक वहां हो रही है, क्योंकि रामलला के चरणों में अर्पित होने वाले चढ़ावे में जिस तरीके से सेंध मारी हुई, इस महापाप ने राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया। मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, मामला आस्था के साथ हुए बहुत बड़े खिलवाड़ का है। हालांकि इस बैठक से पहले ही महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। आज बैठक में इन पर फैसला होना है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या सिर्फ इस्तीफों से इस दाग को धोया जा सकता है? और सबसे जरूरी सवाल, जिन्होंने राम के खजाने को चपट लगाई, क्या उनकी अयोध्या से छुट्टी होगी? आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। ग्राउंड से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रीति श्रीवास्तव हनुमानगढ़ी से इस समय हमारे साथ है, संत समाज के साथ वो इस समय बैठी हुई हैं। साथ ही ट्रस्ट की जहां बैठक हो रही है वहां से भी मेरे सहयोगी इस समय विशाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको प्रीति के पास ले चलते हैं। प्रीति, संत समाज क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर के, और इसके बाद विशाल मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। लगभग 5 घंटे बाद ये मीटिंग होने जा रही है। चंपत राय अनिल मिश्र के इस्तीफे पर फैसला हो सकता है, ट्रस्ट में ये एजेंडा फिक्स हो सकता है, ट्रस्ट में नए सदस्यों की एंट्री पर भी बातचीत होगी। साथ ही चढ़ावा चोरी की जो शुरुआती एसआईटी रिपोर्ट है उस पर चर्चा होगी। अब से कुछ ही घंटे में ये मीटिंग, इसकी शुरुआत आज होने जा रही है, लेकिन 30 दिन बाद ये पहली बार है जब ट्रस्ट की अहम बैठक हो रही है, ये मीटिंग हो रही है। और आपको बता दें, ये जो मीटिंग है वो इमरजेंसी तौर पर बुलाई गई है। एक और बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी जानकारी। मात्र 3 घंटे बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने जा रही है। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद पहली बैठक है। चंपत राय के इस्तीफे पर आज फैसला हो सकता है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला संभव है। साथ ही एसआईटी की जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, जो प्राइम ऑफिसर रिपोर्ट है, उस पर भी आज की मीटिंग में चर्चा होने वाली है। 2 नए लोग जिनको नई जिम्मेदारी ट्रस्ट की सौंपी जा सकती है। चर्चा का विषय ये भी है, एक वीएचपी से हो सकते हैं और दूसरे सदस्य की जो नियुक्ति है उस पर भी फैसला हो सकता है, उस पर भी चर्चा हो सकती है, जो कि बजरंग दल से हो सकते हैं। लेकिन एआई के माध्यम से कुछ तस्वीरें हमने आपके सामने आपके लिए बनाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ट्रस्ट जो है उसकी मीटिंग इतने दिनों बाद, लगभग 30 दिन बाद ये पहली बार क्यों हो रही है? चढ़ावा काउंटिंग की नई व्यवस्था, इसको लेकर के बातचीत हो सकती है। एआई जनरेटेड कुछ वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया है। राम मंदिर में चढ़ावा की जो काउंटिंग है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। अब तक क्या कुछ हुआ है और एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, उस पर बातचीत हो सकती है। चंपत राय इस्तीफा और उनके इस्तीफे को लेकर के चर्चा हो सकती है। अनिल मिश्र भी इस समय जांच के दायरे में है, सवालों के घेरे में बने हुए हैं। ऐसे में क्या दोनों की तरफ से इस्तीफा होगा? और अगर अभी तक हो चुका है तो अभी तक सार्वजनिक तरीके से क्यों नहीं बोला गया? संभावनाएं हैं कि आज की जो मीटिंग ट्रस्ट की होगी उसके बाद इसको लेकर के सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। प्रीति श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस समय हनुमानगढ़ी में मौजूद है। प्रीति, लगातार जांच चल रहा है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, पुलिस की तरफ से जगह जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन संत समाज में भी इसको लेकर के गुस्सा है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ये कलंक के तौर पर है। देखिए, इस समय में हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो संत समाज के जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। ये लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि इनका कहना है कि पहले तो ट्रस्ट जो है उसको भंग कर दिया जाना चाहिए, और इस्तीफे की बात करें तो सबसे पहले जो कोषाध्यक्ष है उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। संत समाज के लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बताइए, क्यों इतना नाराज़ क्यों है, इतना नाराज़ क्यों है? देखिए, नाराज़गी तो बनती ही है। इन लोगों ने अपराध ही ऐसा किया है कि उसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, केवल नाराजगी में ही काम चला ले रहे हैं। बाकी अक्षम्य अपराध इन लोगों ने किया है। संपूर्ण विश्व अयोध्या की तरफ, भगवान रामलला की तरफ निगाह लगा करके खड़ी थी। उनके आदर्शों से अपने जीवन को ओतप्रोत करना चाहती, अपने जीवन में उतारना चाहती थी, लेकिन उनके आदर्शों की जगह यहाँ से चोरी की घटना आई। ये बहुत नाराजगी है। ये बताइए, गोविंद गिरी जी कह रहे हैं कि हमने पत्र तो लिख दिया, हमारे पास तो साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी, दूसरे लोग, लोकल लोग देखते थे, तो हमारी क्या गलती? नहीं, गोविंद देव जी का ये शब्द जो है भ्रामक है। ऐसा ट्रस्टों में तो कोषाध्यक्ष के साथ ज्वाइंट, चाहे प्रबंधक हो या सचिव हो, उसके साथ ज्वाइंट जो हम लोग ट्रस्ट चलाते हैं, ऐसे में तो ज्वाइंट खाता ही चलता है। और इतना बड़ा राम मंदिर का ट्रस्ट एकल, लोगों को भ्रम की स्थिति में, बिल्कुल इसको जो है भ्रामक सब उनका बयान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रस्ट को पुनः गठित करके और दूसरा जो है सनातन बोर्ड की स्थापना हो, तभी स्थापना कह रहे कर देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो पावर ही नहीं थी, हम तो साइन कर ही नहीं सकते थे, यहाँ के लोग देखते थे, तो हमारी क्या है? ये तो जग में उपहास कराने वाली बात है। हाँ। कि इतने बड़े ट्रस्ट का
जो 500 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद जिस स्थल को प्राप्त किया गया और भारत सरकार सदन में जिस ट्रस्ट का गठन किया और गठन करने के बाद उसको स्वायत्त ट्रस्ट घोषित कर दिया, 1 रुपया का विनियोग किया और उसके कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। मैं लौटती हूँ आपके पास।